बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी प्रोफेशनल टेक। आज हम इस वीडियो के अंदर ये सीखेंगे कि मेथड्स कितने टाइप्स के होते हैं, उनको किस तरीके से डिक्लेयर और डिफ़ाइन किया जाता है और किस तरीके से उनको हम कॉल करते हैं। तो आइए इसके लिए हम नया एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट के बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। मैंने इंटेलिजे आईडिया ओपन किया हुआ है और हम काम कर रहे हैं डार्ट लैंग्वेज के ऊपर। तो बेसिकली जो मैं आपको अभी टॉपिक्स करवा रहा हूँ ये बिल्कुल बेसिक्स हैं और हर लैंग्वेज के अंदर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो है सेम है। तो न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमने डार्ट का जो है एक प्रोजेक्ट बनाना है, कंसोल एप्लीकेशन कमांड लाइन। उसके बाद नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट के बटन के ऊपर जो है हम क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे लिखेंगे मेथड्स। ठीक है जी। उसके बाद इसको फिनिश करेंगे और फिनिश करने के बाद जो है हमारे पास नया प्रोजेक्ट जो है बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे पास जो है ये नया प्रोजेक्ट बन गया मेथड के नाम से। सबसे पहले जो है आपने टेस्ट की फ़ाइल डिलीट करनी है क्योंकि हम टेस्टिंग जो है अभी नहीं कर रहे। तो टेस्ट की फ़ाइल डिलीट कर दें। उसके बाद जो है लिब के फोल्डर के अंदर जो मेथड्स डॉट डार्ट की फ़ाइल पड़ी हुई उसके अंदर जो मेथड पड़ा है कैलकुलेट का, वो भी उसको डेल कर दें। और उसके बाद जो है जो बिन के फोल्डर के अंदर मेथड्स डॉट डार्ट की फ़ाइल पड़ी है जिसके अंदर मेन मेथड डिफ़ाइन है, हमारा मेन एंट्री पॉइंट, उसके अंदर जो मेथड कॉल हुआ है कैलकुलेट का, उसको भी डेल कर दें। और जो ऊपर पैकेज इंपोर्ट हुआ है उसको भी मैं डेल कर देता हूँ। तो उसके बाद जो है हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐड करनी होती है। तो इसके लिए जो हम ऐड कॉन्फ़िगरेशन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद प्लस के बटन के ऊपर और यहाँ पे अपना कमांड लाइन ऐप सेलेक्ट करेंगे और इसका नाम देंगे मेन डॉट डार्ट। मेन डॉट डार्ट इसका करेंगे और उसके बाद जो है हम अपनी बिन फाइल के अंदर जिसके अंदर मेथड डिफाइन है उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। इसके बाद मैं ये क्लोज़ कर रहा हूँ। तो हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सक्सेसफुली होगी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिब के फोल्डर के अंदर जो फाइल पड़ी है मेथड डॉट डार्ट की उसके अंदर जाएंगे। तो वहाँ पे देखेंगे हम कितने टाइप्स के मेथड होते हैं। तो पहले नंबर पे हमारे पास जो मेथड आता है वो है मेथड विदाउट रिटर्न एंड विदाउट पैरामीटर्स। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो हमारे पास मेथड आता है वो है मेथड विद रिटर्न एंड विदाउट पैरामीटर्स। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो हमारे पास मेथड की टाइप आती है वो है मेथड विद बल्कि इसको कहेंगे विदाउट रिटर्न एंड विद पैरामीटर्स। ठीक है जी, विद रिटर्न एंड विदाउट पैरामीटर्स। उसके बाद जो है 4 नंबर पे हमारे पास आ जाएगा मेथड विद रिटर्न एंड विद पैरामीटर। ठीक है जी, पहले नंबर पे मेथड की टाइप है विदाउट रिटर्न और विदाउट पैरामीटर, मतलब कोई रिटर्न नहीं कोई पैरामीटर नहीं। दूसरे नंबर पे मेथड की टाइप आती है विद रिटर्न, जो कोई चीज़ रिटर्न करे लेकिन उसका पैरामीटर कोई ना हो। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है मेथड विदाउट रिटर्न, लेकिन उसकी रिटर्न कोई ना हो लेकिन उसके अंदर पैरामीटर्स हों। चौथे नंबर पे हमारे पास विद रिटर्न और विद पैरामीटर्स आते हैं। तो आइए इसको हम देखते हैं पहले बारी बारी। तो हमारे पास पहले नंबर पे है, इसको मैं ऊपर से ही कॉपी कर लेता हूँ, इसका जो कमेंट है, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मेथड डिक्लेयर करते हैं। तो विद आउट रिटर्न के लिए हम यूज़ करते हैं वॉइड। वॉइड का मतलब कोई चीज़ रिटर्न नहीं होगी। तो वॉइड के अंदर जो है, जैसे मैं ऐड का मेथड एक बनाता हूँ और उसके अंदर कोई पैरामीटर जो है पास नहीं कर रहा। पैरामीटर जो है वो यहाँ पे पास होते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पैरामीटर्स, यहाँ पे जो है पैरामीटर पास होते हैं। ठीक है जी, लेकिन हम यहाँ पे कोई भी पैरामीटर अभी पास नहीं कर रहे। तो मैं इसके अंदर जो है एक ना ही इसकी कोई रिटर्न है, तो मैं जहाँ पे एक प्रिंट करवाऊँगा, क्या चीज़ करवाऊँगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मेथड विद विदाउट
रिटर्न एंड विदाउट पैरामीटर्स। ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे जो है वो प्रिंट करवा दिया। दूसरी स्टेटमेंट जो है इसके अंदर मैं करवाता हूँ डॉलर साइन और उसके अंदर जो है 6+4। तो ये स्टेटमेंट जो है मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने एक मेथड डिक्लेयर किया है विदाउट रिटर्न और विदाउट पैरामीटर। अब दूसरा मेथड जो है हम देखते हैं। दूसरा मेथड जो है हम इसको करते हैं यहाँ पे डिफाइन। तो ये विद रिटर्न है लेकिन विदाउट पैरामीटर्स है। तो यहाँ पे सपोज करें मैं इसकी रिटर्न टाइप रखता हूँ स्ट्रिंग। ठीक है जी, स्ट्रिंग, और इसका नाम मैं रखता हूँ गेट नेम। इसका नाम मैंने रखा है गेट नेम। तो यहाँ पे जो है मैं एक वेरिएबल अंदर बना रहा हूँ स्ट्रिंग टाइप का, और उसका नाम मैं रखता हूँ नेम, और उसके अंदर जो है मैं कोई वैल्यू डालता हूँ जैसे अब्दुल रहमान। तो मैंने उसके अंदर जो है वैल्यू डाल दी है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसी वेरिएबल को जो है मैं रिटर्न करवा दूँगा एज ए, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो हमने स्ट्रिंग ही यहाँ पे रिटर्न करवानी थी। तो ये मैंने जो है इधर रिटर्न करवा दिया। तो ये मेथड क्या है, मेथड विद रिटर्न है। ये रिटर्न क्या कर रहा है, एक स्ट्रिंग टाइप का जो है वैल्यू रिटर्न कर रहा है, लेकिन इसके अंदर पैरामीटर कोई नहीं है। ठीक है, तो हम इन दोनों मेथड्स को हम उधर कॉल करते हैं। पहले मेथड का नाम ऐड है। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे ऐड कॉल करूँगा और देखते हैं वो क्या रिज़ल्ट जनरेट करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेथड विदाउट रिटर्न एंड विदाउट पैरामीटर्स, और उसके अंदर जो हमने 6+4 करवाया था वो उसने रिटर्न करवा दिया, वो प्रिंट करवा दिया है। तो ये वाली जो वैल्यू थी वो एग्जीक्यूट हो गई है। तो अभी जो है मैं इसके अंदर, इस मेथड के अंदर जो है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसके अंदर जो है ये प्रिंट करवा रहा हूँ प्रिंट, और मैं लिख रहा हूँ मेथड विद रिटर्न एंड विदाउट पैरामीटर्स। ठीक है जी। तो इसको मैंने सेमीकोलन क्लोज कर दिया। अब इस मेथड को जो है मैं इधर कॉल करूँगा, इसका नाम क्या है जी, गेट नेम। ठीक है जी। तो जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो ये हमारे पास जो है उसने दूसरी स्टेटमेंट जो है प्रिंट कर दी है, मेथड विद रिटर्न एंड विदाउट पैरामीटर। तो ये क्या चीज़ कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बनाऊँगा नेम इज़ इक्वल टू, और उसके अंदर जो है ये स्ट्रिंग डिफाइन करके स्टोर करवा के और इसको जो है प्रिंट करवा लेते हैं प्रिंट। और यहाँ पे मैं लिखूँगा नेम, ठीक है, और डॉलर साइन, और आगे मैं लिखूँगा नेम। तो ये क्या करेगा, जो भी इस मेथड से वैल्यू में रिटर्न होगी वो इधर नेम के अंदर स्टोर करवा के उसको प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे देखेंगे हमने उधर उसने अब्दुल रहमान जो है वो रिटर्न किया है, तो इसने जो है यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। अब हम तीसरे मेथड की टाइप की तरफ चलते हैं। तो तीसरे मेथड की टाइप क्या थी, तीसरे मेथड की टाइप है हमारे पास विद आउट रिटर्न बट विद पैरामीटर्स। तो यहाँ पे जो है हम डिफाइन करते हैं। तो विद आउट रिटर्न है तो वॉइड यूज़ करेंगे, और यहाँ पे कहेंगे स्टूडेंट डाटा। तो यहाँ पे इसके पैरामीटर्स आप पास करते हैं। स्ट्रिंग टाइप का पहला मैं पैरामीटर ले रहा हूँ स्ट्रिंग, और उसके अंदर जो है नेम है उसका पहले, उसके बाद स्ट्रिंग, और फिर जो है रोल नंबर, और फिर जो है इंट एज। तो ये मैंने जो है इसके पैरामीटर्स लिए हैं, लेकिन ये रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा, रिटर्न जो है कुछ नहीं कर रहा। तो अब मैं क्या करूँगा, इन पैरामीटर्स को अंदर जो है वो प्रिंट करवा दूंगा। तो ये तीसरा मेथड है। तो मैं इसको कहूँगा मेथड विद आउट रिटर्न एंड विद पैरामीटर्स। ठीक है जी। और उसके बाद जो है मैं क्या करूँगा, ये ऊपर जितनी भी वैल्यूज़ आई हैं उनको हम बारी बार जो है प्रिंट करवाते हैं। तो नेम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डॉलर साइन नेम। ठीक है जी। और फिर उसके बाद प्रिंट, और फिर आएगा हमारे पास रोल नंबर। तो ये आ जाएगा डॉलर साइन रोल नंबर। उसके बाद जो है हम कहेंगे एक और लाइन प्रिंट करवाएंगे प्रिंट
एज, तो डॉलर साइन एज। तो अब देखते हैं इसको कॉल करवा के अपने मेन मेथड के अंदर। तो चूँकि हमने इसके पैरामीटर्स जो हैं वो डिफ़ाइन किए हैं, तो हमें पैरामीटर्स जो हैं पास करने पड़ेंगे। तो इसका नाम था स्टूडेंट डाटा। तो हम यहाँ पे जो है इसके पैरामीटर्स पास करते हैं, जैसे नेम अली, रोल नंबर जो है वो 65 और एज जो है 25। तो अब जो है मैं इसको कॉल कर रहा हूँ और फिर प्रोग्राम को रन करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये तीसरा मेथड जो है वो हो गया है, कॉल हो गया है। ये मेथड्स की कॉलिंग हो रही है यहाँ पे। ठीक है जी, मेथड कॉल्स हो रहे हैं। ठीक है, मेथड्स कॉलिंग। तो यहाँ पे मेथड जो है कॉल हो रहे हैं। तो तीसरा मेथड जो है यहाँ पे कॉल हुआ है मेथड विद आउट रिटर्न एंड विद पैरामीटर। तो उसके अंदर जो हमने नेम पास किया था अली और रोल नंबर 65 और एज जो है 25 पास की थी, तो वो यहाँ पे उसने प्रिंट कर दी है। अब लास्ट टाइप रहेगी मेथड की विद रिटर्न एंड विद पैरामीटर्स। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे जो है मैं एक लास्ट मेथड जो है डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ डबल। ठीक है, उसकी डाटा टाइप जो है मैंने डबल रखी है और मैं उसको कहता हूँ कि सम, और उसके अंदर जो है मैं दो पैरामीटर्स पास करता हूँ डबल टाइप के, डबल ए एंड डबल बी। ठीक है जी। और उसके बाद जो है मैं रिटर्न करवाता हूँ रिटर्न ए प्लस बी। तो ए और बी को प्लस करके मैंने इसको रिटर्न करवा दिया। तो देखें इसके पैरामीटर्स भी हैं और ये रिटर्न भी कर रहा है। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी प्रिंट करवा देता हूँ जो मैं बताया कि ये कौन सा मेथड पास हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेथड विद रिटर्न एंड विद पैरामीटर्स। तो ये जो है हमें रिज़ल्ट देगा। अब इसको कॉल करते हैं इस तरफ। तो इसका नाम था सम। तो इसके अंदर जो हमने वैल्यूज़ पास करनी है, ये मैंने एक वैल्यू पास कर दी। ठीक है जी। उसके बाद जो है दूसरी वैल्यू मैं कहता हूँ 45.95। ठीक है जी। तो ये मैंने वैल्यू पास कर दी है, लेकिन इसका रिज़ल्ट जो है जब हम इसको करेंगे तो वो प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हमने उसको प्रिंट करवाया ही नहीं। तो यहाँ पे जो है मैं एक डबल टाइप का वेरिएबल लूँगा और उसका नाम मैं रखूँगा रिज़ल्ट, और उसके अंदर जो है इस मेथड के जो भी रिटर्न आएगा वो इसके अंदर सेव हो जाएगा। इसको हम प्रिंट करवा लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट और सम इज़ इक्वल टू और आगे डॉलर साइन और फिर जो है रिज़ल्ट। तो अब जो है मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ तो हमारे पास जो है रिज़ल्ट उसका शो हो जाएगा। जैसे ये सम करके हमें ये वैल्यू सम करके दे रहा है। तो उम्मीद है कि सबको ये मेथड्स की डेफिनेशन, उनकी डिफ़ाइनिंग और उनकी कॉल की समझ आ गई होगी और उन सारी टाइप्स का भी पता चल गया होगा जो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस की हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट